घर में बाबा की फ़ोटो भी नहीं आनी चाहिए। हमारे घर में साईं बाबा को मत मानो, साईं बाबा मानना छोड़ दें। उस दिन रूह काँप जाएगी कि प्रॉब्लम को छोड़ दूँ या फिर अपनी ज़िंदगी को छोड़ दूँ। Hello everyone, welcome to Sai Anu Vlogs. हेलो एवरीवन, ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का इस न्यू व्लॉग में। तो अभी मैं बैठी हुई थी और जस्ट मैंने एक मैसेज देखा। अभी मुझे मैसेज आया, जस्ट अभी। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी बात क्लियर कर लूँ, बाद में मैं भूल जाऊँगी तो फिर मुझे ध्यान में नहीं आएगा, फिर मैं भूल गई तो फिर वो दिमाग से निकल जाएगी बात। किसी ने ये पूछी कि कई बार क्या होता है हम लोगों की फैमिली में कि परिवार का एक सदस्य तो बाबा को मानता है, लेकिन बाकी के सदस्य बाबा को नहीं मानते। वो कहते हैं हमारे घर में बाबा की फ़ोटो भी नहीं आनी चाहिए, हमारे घर में साईं बाबा को मत मानो, साईं बाबा को हम लोग नहीं मानेंगे, तुम मानना है तुम कहीं और चले जाओ, ये कर लो वो कर लो। बहुत सारी बातें होती हैं बाबा को लेकर के। और उसमें क्या होता है, जो बाबा को मानता है वो बहुत हर्ट होता है कि भाई उसके दिल में तो बाबा के लिए श्रद्धा है, भले 4 लोगों के दिल में नहीं है। क्योंकि अब जब बात बाहर वालों की होती है तो हम बाहर वालों को छोड़ना पसंद करते हैं कि चल कोई बात नहीं, छोड़ दे, कोई बात नहीं, बाबा को नहीं मानता तो छोड़ दो, इससे बात ही करना बंद कर देते हैं। लेकिन जब बात हमारे घर वालों पे आती है, जब बात फैमिली की होती है, तो वही छोड़ तो सकते ही नहीं है, क्योंकि उनको भी साथ लेकर चलना है। अगर उनको छोड़ के हम पूजा पाठ करते हैं तो बाबा को भी वो पसंद बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि बाबा की पूजा तो श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। किसी से ईर्ष्या और गुस्सा करके पूजा करी तो उसका कोई फल नहीं। बात यहाँ पे ये दिक्कत करती है कि आखिर हम करें तो करें क्या, ताकि वो लोग जो हमारे घर पे हैं वो बाबा को या तो मानना शुरू कर दें और या तो वो ये कह दें कि भाई आप मान लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी कुछ परिवारों में है अभी। आपको सच बताऊं तो मेरी फैमिली में भी था। जब शुरू में हम लोग बाबा को मानते थे, मेरे पापा बिल्कुल एग्री नहीं करते थे। मेरे पापा नहीं चाहते थे कि हम बाबा की पूजा करें या फिर हम बाबा को मानें, तो उनकी इच्छा, उनकी राय बिल्कुल नहीं थी। कैसे हो गई वो साईं जानते हैं, हम लोग जानते हैं, अचानक से बदल। तो अब हम सोचे कि भाई इसका सॉल्यूशन कैसे करें, क्या बाबा की पूजा करना छोड़ दें, बाबा को मानना छोड़ दें। तो मैं तो आपको एक चीज़ बोलूँगी कि देखो, फैमिली से लड़के आप पूजा मत करो। आप ज़रूरी नहीं है पूजा किस मुंह से चिल्ला कर करो, आप मन में पूजा करो। आप बाबा को मानते हो, आप मन से मानो। अब जैसे मान लो हम लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं, फिर बस में सफ़र करते हैं, या फिर हम बहुत भरी सभा में बैठे होते हैं, तो वहाँ पर हम बाबा का मंत्र जाप तो नहीं कर सकते ज़ोर से, बाबा को पुकार नहीं सकते ज़ोर से। हम क्या करते हैं, अपने मन ही मन में बाबा को प्रे करते हैं कि बाबा जी, मैं इस काम के लिए बहुत डर लग रहा है मुझे, मेरा ये काम बन जाए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अपने मन में प्रेयर करते हैं कि भगवान जी, मेरा जो काम नहीं बन रहा है वो काम प्लीज़ बना दीजिए, या फिर जो भी जैसे भी प्रेयर करते हो अपने मन में करते हो। आप चिल्ला के तो नहीं करते ना कि हाँ ये भी सुन रहा है वो भी सुन रहा है, नहीं, हम अपने मन में प्रेयर। और बाबा को सुनाने के लिए मन ही बहुत बड़ी चीज़ है। ज़ुबान भले बोले ना बोले, लेकिन मन अगर आपका बाबा से कनेक्ट हो चुका है, इसका कनेक्शन साईं जी से हो चुका है, तो आपको आपकी ज़ुबान की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साईं तो सबकी सुनते हैं। जो बोल सकते हैं उनकी भी सुनते हैं, जो नहीं बोल सकते उनकी भी भगवान सुनते हैं। तो इसलिए अगर आपकी फैमिली में कोई बाबा को नहीं मान रहा है तो फैमिली से लड़ने की ज़रूरत नहीं है कि भाई नहीं मैं तो मानूंगा, मैं तो ये कर लूँगा। नहीं, वैसे भी भगवान खुश नहीं होते हैं अगर आप भगवान फैमिली को छोड़ के, क्योंकि बहुत मुश्किल से इंसान को परिवार मिलता है। जिनके पास परिवार नहीं है, आप उनसे जाके पूछिए कि वो क्या फ़ील करते हैं। उनकी फीलिंग जिस दिन ले लोगे ना, उस दिन रूह काँप जाएगी कि भाई जो भगवान ने हमारी लाइफ में दिया हमारे लिए बेस्ट है, वो हमारी लाइफ में उतना ही, शायद उतना ही होना था तो हमको मिल चुका है, उससे ज़्यादा की उम्मीद हम नहीं करेंगे। जितना बाबा ने दिया बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। तो बस आपकी फैमिली अगर नहीं चाहती है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप कह दो मैं नहीं मान रहा हूँ। बस मन तो जानता है ना कि आप साईं के हो, साईं आपका है बस। और मुझे लगता है कि जब आप इतनी श्रद्धा से बाबा को मानना शुरू कर दोगे, किसी को दुख तकलीफ़ नहीं दोगे ना, तो आपकी लाइफ में खुद सारे ऐसे चमत्कार होने लग जाएंगे कि शायद आपकी फैमिली खुद बाबा की दीवानी हो जाए। ऐसा भी हो सकता है, शायद आपकी फैमिली खुद साईं को मानने लग जाए। कैसे माने कि वो देखो बाबा जानते हैं, जिसने इतनों को दीवाना बना रखा है उसके लिए आपकी फैमिली के मेंबर्स क्या है, उनको भी बना सकता है वो दीवाना। बस आपकी जो परीक्षा है, आपकी जो सब्र का इम्तिहान लेता है वो साईं, कि जो मेरा बनना चाहता है वो आखिर सब्र रख सकता है। क्योंकि कई बार लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स भी आते हैं जिनको हैंडल करना अत्यंत कठिन हो जाता है। मतलब पता ही नहीं चलता कि यार इसको हैंडल कैसे करें। अब इंसान पागल हो जाता है कि प्रॉब्लम को छोड़ दूं या फिर अपनी ज़िंदगी को छोड़ दूं। मतलब प्रॉब्लम को देखूं या फिर ज़िंदगी को देखूं, कुछ समझ में नहीं आता है।
उस समय पे ये सबूरी काम आती है, उस समय पे ये श्रद्धा काम आती है, उस समय पे आपका भगवान काम आता है, जिस टाइम पे आप टूट जाते हो। आपको लगता है कि अरे मैं हारा नहीं, मैंने किया, लेकिन आप हार चुके थे, वो नहीं हारा था। उस वक्त जो चल रहा था आपके साथ वो आपका भगवान था। आप तो कब के हाथ खड़े कर चुके थे कि नहीं मेरे से तो कुछ नहीं होगा, और जब आपने हार मान ली तो उसने आपको संभाल लिया, और वो दुनिया को क्या दिख रहा है कि आप स्ट्रांग हो। ये चीज़ होती है, ये पर्सनल कुछ अपनी बातें होती है जो जो वही भक्त जानते हैं जो भगवान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि जब मेरे बस की बात नहीं होती, वहाँ मेरे अंदर मेरा साईं आकर उस सारी चीज़ को हैंडल कर देता है। साईं तो अभी भी मेरे पास है, लेकिन वो अभी मुझे स्ट्रांग बना रहा है कि तू कर। लेकिन जब मैं हार जाती हूँ ना कि बाबा अब तो मेरे बस की बात ना है, तो बाबा उसको करते हैं, और लोग कहते हैं ये बंदा बड़ा किस्मत वाला है, इसकी लाइफ कितनी अच्छी है। अरे मेरी लाइफ अच्छी है क्योंकि मेरा भगवान, मेरे साईं मेरे साथ है, तो सारे काम हो रहे हैं। मेरी लाइफ में कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि मैं सोचती हूँ अरे ये तो मतलब ये तो हो ही नहीं सकता था, ये कैसे हो गया। तो वो मैंने नहीं किया है, वो मेरे बाबा ने किया है। बाबा सब कर देते हैं, मानो तो साईं, ना मानो तो कुछ नहीं, मानो तो भगवान, ना मानो तो कहीं पर भी नहीं, मंदिर में भी नहीं। सिंपल सी बात है। और मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो देखो भगवान को नहीं मानते ना, आप मत मानो, लेकिन किसी का भरोसा तोड़ने के लिए सबसे आगे की लाइन में मत खड़े रहो कि आप तो मानते नहीं, और दूसरों को जाके भी डिमोटिवेट कर दो कि भाई कुछ नहीं होता, भगवान नहीं होता। ठीक है, आपके लिए नहीं होता ना, दूसरों को करने दो जो कर रहे हैं वो। आप कुछ नहीं खाते, आपको नहीं पसंद है ना, उसको पसंद है तो उसको खाने दो, उसको अच्छा सूट कर रहा है, आप उसको क्यों नहीं करने दे रहे हो। और भगवान तो भाई आप नहीं मानते हो तो ठीक है, अब भगवान को मानते नहीं है लेकिन ये भी बोलते हो भगवान नहीं है, जो आपके लिए नहीं है तो आप मत करो ना। नहीं, प्लीज़ किसी की भावनाओं को हर्ट मत करो, किसी को परेशान मत करो, किसी के दिल को ऐसी बातें मत कहो कि उसको बुरी लग जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, आपको मेरी जो राय है वो भी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाइएगा। किसी का दिल दुखा कर नहीं, सबसे प्यार करके साईं को मानना है, किसी को कुछ कहकर नहीं, अपने आप को समझा कर साईं को मानना है। मानते रहिए, करते रहिए, आपकी लाइफ भी चेंज होगी, पर इतनी जल्दी मत सोचिएगा, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ अगले वीडियो में, इस वीडियो में आपके कमेंट्स का मैं वेट करूँगी ताकि आपको मेरी ये बातें कैसे लगी। एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना ज़्यादा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच साईं फैमिली, मेरी फैमिली, बाबा की फैमिली और हमारी फैमिली। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय, जय साईं राम।